गर्मी का सितम कुछ इस तरीके का है कि दिल्ली एनसीआर में पारा 40 तक पहुंचने के करीब है, तो कई स्टेट्स में हीट वेव कंडीशन बना हुआ है। इस वक्त मौसम भवन में हैं हम और हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट चरण सिंह हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जो स्थिति बनी हुई है, क्या इसको देखकर ये कहा जाए कि आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा तपिश वाला होगा और गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी? देखिए, बहुत लंबे समय की तो बात इस समय कहना उचित नहीं होगा। हाँ, 5 से 7 दिन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई भी वेदर सिस्टम अप्रोच नहीं कर रहा है, तो उसका सीधा सीधा कारण है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो वेदर है वो ड्राई रहेगा और ना ही कोई अरेबियन सी से हवाएं आ रही हैं, ना ही कोई बंगाली की खाड़ी से। और WD फीबल टाइप के, बहुत ही फीबल टाइप के WD हैं जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड से गुजर रहे हैं, हल्के फुल्के, जो इवन पहाड़ों को भी प्रभावित नहीं कर रहे। तो उसको देखते हुए NCR दिल्ली में जो तापमान है, अगर अगले 2 दिन की पहले बात करेंगे तो अगले 2 दिन में सफदरजंग की अगर हम बात करें तो 39.3 रिपोर्ट किया गया था कल, जो आज भी उसी के आसपास रहने की संभावना। वहीं दिल्ली में हमारी जो 2-3 और ऑब्जर्वेटरी हैं, जैसे पालम है या आयानगर है, रिज है, वहाँ तापमान 40 पहुँच रहा है। तो कुल मिला के तापमान 40 के आसपास दिल्ली में अगले 2 दिन रहेगा। फिर इसमें 1 से 2 की गिरावट देखने को मिलेगी। तो जब तक तापमान 40 के आसपास है तब तक हम इसको हीट वेव बोल रहे हैं। हो सकता है 1 से 2 डिग्री तापमान 2 दिन बाद जब गिरेगा तो हीट वेव जैसी कंडीशन तो नहीं रहेगी, पर गर्मी में कोई राहत खास मिलने वाली नहीं है। तो तापमान कुल मिला के इसी तरह के अगले 5 से 7 दिन रहेंगे। अनयूजुअल है सर, क्योंकि मार्च के महीने में जबकि कहा जाता था कि अप्रैल के मिड के बाद ही इस तरीके का टेम्परेचर अप्रोच करता था, लेकिन हमने देखा कि होली के बाद से ही टेम्परेचर में लगातार इजाफा होता गया है। तो अनयूजुअल है या फिर ऐसा रहा? देखिए, अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो अनयूजुअल नहीं है। अगर 10-15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसे साल 10-5 साल में एक आध बार रिपीट होते हैं। क्योंकि अभी देखेंगे कि जो तो रेयर कहा जा सकता है। हाँ, रेयर कहा जा सकता है। अगर हम देखेंगे मिड मार्च की बात, तो राजस्थान में काफ़ी जगह में हीट वेव थी। टेम्परेचर में लगातार इजाफा होता गया है, तो अनयूजुअल है या फिर ऐसा रहा? देखिए, अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो अनयूजुअल नहीं है। अगर 10-15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसे साल 10-5 साल में एक आध बार रिपीट होते हैं। क्योंकि अभी देखेंगे कि जो तो रेयर कहा जा सकता है। हाँ, रेयर कहा जा सकता है। अगर हम देखेंगे मिड मार्च की बात, तो राजस्थान में काफ़ी जगह में हीट वेव थी। वहीं जो लगा हुआ एरिया है साउथ वेस्ट यूपी का, वहाँ भी तापमान बढ़ गए थे, NCR में बढ़ गए थे। फिर उनमें थोड़ी सी कमी आई, तो फिर पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि राजस्थान के तमाम एरियाओं में हीट वेव चल रही है। वहीं यूपी में भी हीट वेव है, साउथ हरियाणा में हीट वेव है, पहाड़ों में कई जगह हीट वेव है और NCR में भी हीट वेव है। तो इस तरह की स्थिति 2 दिन रहेगी, उसमें थोड़ी सी गिरावट के साथ तापमान इसी तरह के बने रहेंगे। बारिश के कोई आसार? बारिश के अगले 5 से 7 दिन की हम बात करें तो दिल्ली NCR में कोई बरसात के चांस नहीं है। यानी संभल के रहें दिल्ली NCR और उत्तर भारत के लोग, क्योंकि हीट वेव कंडीशन जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। बिल्कुल, इस तरह से और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि ये समय से पहले जो हम जनरली 15 अप्रैल के आसपास महसूस करते थे, ये बहुत पहले आ गई है कि लोग उस तरह से तैयार नहीं रहते। तो इस समय में ज़रूर सावधानी से रहना चाहिए कि जो ह्यूमन बींग्स है उसके शरीर में कई बार पानी की कमी हो जाती है, तो उन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अलर्ट जारी किया है कुछ तरह? हाँ, बिल्कुल अलर्ट जारी है। साउथ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के लिए अलर्ट जारी है हीट वेव का। जी, तो ये पूरी स्थिति इन्होंने समझा दी है कि किस तरीके से इस वक्त गर्मी को लेकर पूरे उत्तर भारत में टेम्परेचर दिखाई पड़ रहा है और आने वाले दिनों में किस तरीके से रहेगा। तो ऐसे में सचेत रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।